हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आया हूं और आज का वीडियो का टॉपिक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्लास 10 मैथ में भी इम्पॉर्टेंट है और ऐसे ही क्लास 11 इकोनॉमिक्स में भी इम्पॉर्टेंट है। तो स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन को पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स इज द डिसिप्लिन दैट कंसर्न्स द कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। उसी तरह हिंदी में मैंने लिखा है, सांख्यिकी गणित की वह शाखा है जिसमें आंकड़ों का संग्रहण, प्रदर्शन, वर्गीकरण और उसके गुणों का आंकलन का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि स्टैटिस्टिक्स जो आंकड़ों होता है, जो डेटा होता है, उसका क्लासिफिकेशन करता है और उससे कोई कंक्लूजन देता है कि इसमें क्या है, ये डेटा का एक्चुअल कंक्लूजन क्या है वो देता है। इसी तरह जैसे कि आप मान लीजिए डेटा कोई किसी भी तरह का हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक क्लास में स्टूडेंट का मार्क्स हो सकता है, किसी का उम्र है, एज का हो सकता है, पॉपुलेशन का हो सकता है, बीमार का कोई कोई एक डिस्ट्रिक्ट में कितना बीमार से इन्फेक्ट हुआ है लोग, ये आ सकता है। बहुत सारा हो सकता है स्टैटिस्टिक्स का। और स्टैटिस्टिक्स का काम है डेटा को सही तरह से प्रदर्शन करना, जिससे कि लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ सके। जैसे कि मान लीजिए स्टैटिस्टिक्स को बेसिक से समझेंगे पहले कि कोई डेटा दिया है, रॉ डेटा। जैसे कि मान लीजिए एक चावल का बोरी दिया है और आपको बताना है कि ये चावल का बोरी में चावल कैसा है। तो क्या आप पूरा चावल की बोरी को निकाल के एक एक दाने, एक एक ग्रेन को देख के बताएंगे कि चावल बोरी का अंदर का चावल अच्छा है या बुरा है? तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा चावल निकालेंगे और देखेंगे चावल अच्छा है या बुरा है। तो आप ऐसे एक आकलन करके बोल देंगे। यदि वो जो निकला हुआ भाग अच्छा है तो बोल देंगे चावल अच्छा है, नहीं तो नहीं है। मतलब 100% आप करेक्ट नहीं हो सकते हैं कि वो चावल का बोरी का चावल अच्छा है या नहीं। तो उसी तरह स्टैटिस्टिक्स भी एक आकलन देता है जो कि 100% सही हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो दोस्तों, हम अब जानेंगे डेटा को हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। तो हम डेटा को 3 तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि सीरीज, टाइप्स ऑफ सीरीज देखेंगे। एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा है डिस्क्रीट और तीसरा है कंटिन्यूस सीरीज। तो इंडिविजुअल मतलब मान लीजिए किसी क्लास में मान लीजिए स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स को कितना कितना मार्क्स मिला उसका प्रत्येक इंडिविजुअल का एक एक करके लिखेंगे तो वो होगा इंडिविजुअल सीरीज। जैसे मान लीजिए किसी एक एक्स हुआ मार्क्स, तो क्या एक स्टूडेंट को मिला मान लीजिए 34 मिला, किसी को मिला 36 मिला, किसी को मिला 48, किसी को 70, किसी को और 48 मिला, किसी को 36 मिला, किसी को 32 मिला, किसी को 50 मिला। एक 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 स्टूडेंट का लिखेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे। हम एज भी हो सकता है इसके जगह में, जैसे मार्क्स दिया है अभी, एज भी हो सकता है। एक एक स्टूडेंट का प्रत्येक इंडिविजुअल का मार्क्स लिखेंगे तो वो सीरीज होगा आपका इंडिविजुअल सीरीज। और डिस्क्रीट सीरीज जैसे मान लीजिए उस स्टूडेंट का, मतलब एक क्लास में सब किसी ना किसी स्टूडेंट का तो एक ही मार्क्स, मतलब दोनों को एक ही मार्क्स मिल सकता है। जैसे एक स्टूडेंट को 35 मिला, दूसरे स्टूडेंट को 35 मिल सकता है। तो 35 दो बार रिपीट हुआ, मतलब इसका मतलब यह हुआ 35 का फ्रीक्वेंसी 2 है, मतलब 2 बार रिपीट हुआ। ऐसे ही दूसरा का हो सकता है। तो इसमें होगा आपका एक्स तो हुआ मार्क्स हुआ, आपका होगा दूसरा एफ हुआ फ्रीक्वेंसी। मान लीजिए किसी एक स्टूडेंट को 35 मिला, मतलब एक को नहीं, 2 स्टूडेंट को मिला 35 मार्क्स। जैसे किसी को 40 मार्क्स मिला है, किसी को मिला, मतलब 5 स्टूडेंट को मिला तो फ्रीक्वेंसी 5 हुआ। किसी को मिला है 48, मान लीजिए 7 को 48 मिला। किसी को मिला है 70, मान लीजिए 3 स्टूडेंट को मिला। ऐसे करके लिख सकता है। डेटा भी 2 तरह से का डेटा हम लोगों ने एक ही डेटा से बनाया है। और कॉन्टिन्यूस भी एक ही है, मतलब इससे भी थोड़ा लंबा ही बनता है। एक इंडिविजुअल करने से तो बहुत ज़्यादा लंबा बनता है डेटा, और डिस्क्रीट करने से थोड़ा कम होता है। और कंटिन्यूस इससे भी और छोटा होगा। मान लीजिए किया मैंने 0 से 10 के बीच में इस कितना स्टूडेंट को मार्क्स मिला है। मान लीजिए कंटिन्यूस का हुआ 0 से 10 कितना स्टूडेंट को मिला। मान लीजिए 10 तक किसी को नहीं मिला आपका, सॉरी ये होगा आपका क्लास लिमिट। क्लास लिमिट होगा इसमें, और एक होगा फ्रीक्वेंसी। तो मान लीजिए 0 से लेकर 10 मार्क्स कितना स्टूडेंट को मिला है। तो मान लीजिए किसी को भी नहीं मिला, 0 हुआ। 10 to 20 कितना स्टूडेंट को मिला है, तो इससे ज़्यादा एरिया कवर हो रहा है। 10 और 20 के बीच कितना स्टूडेंट है, मान लीजिए 5 स्टूडेंट है। उसी तरह 20 और 30 के बीच में कितना स्टूडेंट को मार्क्स मिला है, मान लीजिए 10 स्टूडेंट को मिला है। ऐसे ही करके 30 to 40 स्टूडेंट
मतलब 30 to 40 मार्क्स कितना स्टूडेंट को मिला है, मान लीजिए 7 स्टूडेंट को मिला है, ऐसे करके 40 to 50 एंड सो ऑन होगा। मतलब ऐसे करने से और छोटा होगा ये, कंटिन्यूस में और छोटा, डेटा को और छोटा में करके हम लोग लिख सकते हैं। जैसे इंडिविजुअल में बहुत लंबा होगा और डिस्क्रीट में हम लोग फ्रीक्वेंसी करेंगे, एक ही मार्क्स मतलब एक ही स्कोर ज़्यादा रिपीट, जितना रिपीट होगा उतना फ्रीक्वेंसी होगा। 35 2 बार रिपीट हुआ यानी इसका फ्रीक्वेंसी 2 है। 40 कितना स्टूडेंट को मिला, 5 स्टूडेंट को मिला तो इसका फ्रीक्वेंसी 5 हुआ। और क्लास लिविंग में तो बहुत छोटा होता था डेटा, जैसे 0 to 10 कितना स्टूडेंट को मिला, 0 स्टूडेंट को, 10 to 25 स्टूडेंट को, ऐसे करके हम लोग डेटा को बना सकते हैं। मतलब 3 सीरीज है इस तरह से, जैसे इंडिविजुअल हुआ, डिस्क्रीट हुआ, कंटिन्यूस हुआ। हम लोगों ने सीरीज का क्लासिफिकेशन देख लिया, अब हम लोग जाएंगे सिलेबस में। तो सिलेबस में आपका सेंट्रल टेंडेंसी है, वेस्ट बंगाल बोर्ड में सेंट्रल टेंडेंसी 3 होता है। मतलब सेंट्रल टेंडेंसी 3 प्रकार से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हुआ मीन, एक हुआ मीन, एक हुआ मीडियन और एक हुआ मोड। 3 सेंट्रल टेंडेंसी में से आज हम लोग सिर्फ मीन को कवर करेंगे। और मीन क्या है, मतलब मीन एक एवरेज है। तो एवरेज कैसे कैलकुलेशन करते हैं और इंडिविजुअल सीरीज में मीन कैसे कैलकुलेशन होता है, डिस्क्रीट सीरीज में कैसे कैलकुलेशन होता है और कंटिन्यूस सीरीज में कैसे कैलकुलेशन होता है, वो आज देखेंगे। सो उससे पहले हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, उससे पहले फॉर्मूला को देखेंगे कैसे होता है फॉर्मूला। अब मीन के फॉर्मूले के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मीन का फॉर्मूला हुआ आपका, इंडिविजुअल में मीन इक्वल्स टू होगा सिग्मा एक्स बाय एन। मतलब सिग्मा एक्स का मतलब होगा सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, जितना भी सीरीज दिया होता है उसका सम निकालना है और उसको एन से डिवाइड करना है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना नंबर है वो डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए एक ऑब्जर्वेशन दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है 2 3 5 8 6 3 6 2, तो ये सब का सम करके प्लस करके कितना नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 से डिवाइड करना है। ये सभी का सम को 7 से डिवाइड करने से मीन निकल जाएगा। यही है मीन, मतलब एवरेज वो निकल जाएगा। और जैसे दूसरा है आपका डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में आपका होगा डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूस में, डिस्क्रीट या कंटिन्यूस का एक ही फॉर्मूला है, मीन इक्वल्स टू होगा आपका समेशन एफ एक्स यानी सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ। मतलब सिग्मा एफ एक्स मतलब होगा जितना भी ऑब्जर्वेशन होता है एफ और एक्स मल्टीप्लाई कर, जैसे मान लीजिए एक्स दिया है, एफ दिया है और एफ एक्स निकालेंगे। जैसे एक्स है 2 3 4 5, जैसे ये हुआ 2 3 6 8 हुआ, तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 4 3 3 9 4 6 24 5 8 40। तो ये ऐड करने से जितना होगा ये होगा समेशन एफ एक्स, और ये जितना भी फ्रीक्वेंसी ऐड करने से जो होगा समेशन एफ होगा। तो ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ही है एक्चुअली बोलने से, मतलब समेशन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू एन है। तो ये एक ही फॉर्मूला है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस के लिए एक ही फॉर्मूला लगेगा, जो कि एक डायरेक्ट मेथड है। मतलब बहुत सारा मेथड है मीन का, ये अभी मैं डायरेक्ट मेथड कर रहा हूँ और ये मेथड लगा के एक दो सम सॉल्यूशन करेंगे। चलो दोस्तों, डायरेक्ट मेथड से आज सम सॉल्यूशन करेंगे, जो कि मैंने खुद ही एक क्वेश्चन दिया है, जैसे कैलकुलेट मीन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको मीन कैलकुलेट करना है, ये एक इंडिविजुअल सीरीज दिया है नंबर, तो आपका इसका समेशन ऑफ एक्स निकालना है। तो कितना होगा, ये सब ऐड करने पे कितना होगा, 5 + 10 15 15 + 12 + 8 20 35 35 + 15 50 + 20 70 होगा। तो समेशन एक्स आया 70 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, एन इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन है। तो आपका मीन होगा, मीन दैट मीन्स एक्स के ऊपर डैश देने से भी होगा, या तो आप मीन ही लिख सकते हैं। मीन इक्वल्स टू आपका फॉर्मूला क्या है, मैंने दिया था समेशन एक्स बाय एन। तो समेशन एक्स का वैल्यू कितना है 70, एन का वैल्यू है 6। अब इसको लिख सकते हैं, काट भी सकते हैं, 2 3 = 6 2 3 = 6 2 5 = 10 35/3 होगा
तो इसको रफ करेंगे, इधर डिवाइड करेंगे, 3 से 35 को डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3 5, 3 1 जा 3 बचा 2, तो पॉइंट लगाया 0, 3 6 जा 18, यहाँ पे 2 बचा, 3 6 जा 18, तो और कंटिन्यूस जा रहा है तो 2 ही लिखेंगे, तो इसको हम लोग लिखेंगे 11.6 और 7 लिखेंगे, ये हुआ आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। तो ये हुआ आपका अप्रॉक्स। जैसे कि ये इंडिविजुअल सीरीज में दिया है 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशन दिया है, 6 ऑब्जर्वेशन को ऐड करके होगा समेशन एक्स और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू एन होगा। तो मीन का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड में समेशन एक्स बाई एन, तो हम लोग काट के डिवाइड करके निकालने से इतना आंसर आया। आइए दोस्तों, अब हम करेंगे बुक से सम सॉल्यूशन। तो बुक का पहला क्वेश्चन है, आई हैव रिटन एजेस ऑफ माय 40 फ्रेंड्स इन द टेबल गिवन बिलो, और टेबल दिया है उसमें एज और नंबर ऑफ फ्रेंड्स का, और उसमें पूछा है लेट अस फाइंड एवरेज एज ऑफ माय फ्रेंड्स बाय डायरेक्ट मेथड। तो मैंने बताया कि जो भी मैंने अभी जो फार्मूला सिखाया था वो सब डायरेक्ट मेथड का था। तो एवरेज मतलब मीन ही है, तो आज चलो मीन कैलकुलेशन करते हैं। तो दिया है एज, दिया है ईयर्स में दिया है, ये होगा आपका ये हुआ आपका एक्स है, और दिया है नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिया है, यानी ये फ्रीक्वेंसी हुआ, ये आपका ये एक्स हुआ, ये फ्रीक्वेंसी हुआ। तो दिया है आपका जिसका 15 ईयर्स एज वाला दोस्तों का संख्या है 4, और 16 ईयर्स ओल्ड का दिया है 7, और 17 ईयर्स वाला का दिया है 10, और 18 ईयर्स ओल्ड का दिया है 10 ही दिया है, और 19 का 5 दिया है, और 20 ईयर्स ओल्ड का 4 दिया है। टोटल 40 स्टूडेंट है, उसमें 15 ईयर्स जिसका उम्र है उसका 4 जन है, तो जिसका 16 वर्ष है उसका वो लोग 7 है, जिसका 17 है वो लोग 10 है, 18 वाला भी 10 ही है, 19 वाला 5 है, 20 वाला 4 है। जैसे कि हम लोग को चाहिए fx चाहिए, तो यहाँ से हम लोग fx निकालेंगे। तो fx कितना होगा, ये f हुआ, ये x हुआ, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा 60, 16 7 जा कितना हुआ 112, 17 10 जा 170, और 18 10 जा 180, वेरी इजी, 19 5 जा 95 हुआ, 24 जा 80 हुआ। तो ये आपका fx आ गया। तो हम लोग को चाहिए समेशन fx, तो समेशन fx मतलब ये fx जितना भी है सबको ऐड करके लिखना है समेशन fx। तो ये सब ऐड करके लिखने से कितना होगा, रुकिए मैं कैलकुलेटर करूंगा, आप लोग खुद ही कीजिएगा, 697 होगा, और समेशन f ऐड करने से तो 40 होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया है क्वेश्चन में। तो फिर भी हम लोग ऐड करेंगे, कितना होगा 4 + 7 11 + 20 31 + 9 40, टोटल 40 हुआ। तो इसका सम इधर करेंगे, आधा बचा हुआ सम। तो हम लोग का मीन यानी एवरेज का फॉर्मूला है, मैंने लिखवाया था डिस्क्रीट सीरीज का, और कंटिन्यूस सीरीज का एक ही होगा, समेशन fx बाय समेशन f। तो समेशन fx का वैल्यू कितना है 697, और समेशन f का वैल्यू है 40। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 17.425। तो हम लोग 2 डिजिट में लिखेंगे, 17.4 तो हुआ, 25 है, तो इधर यदि 4 से कम होने से 2 ही रहता, 5 से 5 है, इसलिए यहाँ पे 3 लिखेंगे, ये होगा अप्रॉक्स होगा। तो therefore average age of 40 students is 17.43 years, ये होगा आंसर आपका अप्रॉक्स में। हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज का मीन निकालना सीख लिया है, अब सीखेंगे कंटिन्यूस सीरीज का। कंटिन्यूस सीरीज में आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 7.1 में दिया है आपका
क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन का 7.1 मतलब 7 का 1 में दिया है, क्लास इंटरवल दिया है और फ्रीक्वेंसी दिया है, उसका मीन निकालने दिया है डायरेक्ट मेथड से। आपका दिया है क्लास इंटरवल और दिया है फ्रीक्वेंसी यानी एफ। फ्रीक्वेंसी मतलब हुआ आपका एफ, फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स एफ दिया है कितना, क्लास इंटरवल में दिया है 0 to 10 दिया है 4, 10 to 20 दिया है 6, 20 to 30 दिया है 10, 30 to 40 दिया है 6 और 40 to 50 दिया है 4। तो हम लोगों के एफ है, एक्स नहीं दिया है, तो हम लोग को एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है एक्स। एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट जैसे क्लास इंटरवल में दिया है लोअर लिमिट, लोअर और अपर दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो 0 और 10 को डिवाइड करना पड़ेगा, 0 और 10 को डिवाइड करके उसको ऐड करके 2 से डिवाइड करना होगा। तो कितना होगा, 0 और 10 ऐड करने से होगा 10, 10 को 2 से डिवाइड करने पर होगा 5। इसी प्रकार ये भी ऐसा ही करना है, 10 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। 10 और 20 को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। दो करने से हम लोग को पता चल गया है कि ये दोनों में डिफरेंस कितना है। जैसे कि 2 किया हम लोगों ने, 5 और 15 में डिफरेंस कितना है, 10 का डिफरेंस है, तो हर में एक ही डिफरेंस होगा। सो 5, 15 उसका 10 डिफरेंस का 10 ज़्यादा करेंगे तो 25, 25 का ज़्यादा करेंगे 10 बढ़ाएंगे 35, 35 का 10 ऐड करेंगे तो 45 होगा। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, ये दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके। ठीक है, हम लोग का एफ भी है एक्स भी है, अब हम लोग को चाहिए एफ एक्स। तो एफ एक्स डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 4 5 जा 26, 15 6 जा कितना होगा 15 6 जा 90 और आपका 25 10 जा 250, वेरी इजी। 35 6 जा कितना, 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 210, 45 4 जा 180 हुआ। आपको ऐड करना है तो आपका आएगा समेशन एफ एक्स कितना आ गया, समेशन एफ एक्स ऐड करेंगे, रुकिए ऐड करूँगा मैं ना, 20 + 90 110, 250, 210 and 180 750। समेशन एफ एक्स आया आपका 750 और समेशन एफ निकालेंगे कितना होगा, समेशन एफ 4 6 10 10 20 20 + 10 30, वेरी इजी। इसमें तो कैलकुलेशन करने का ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा। तो आपका मीन हुआ, आपका डायरेक्ट मेथड से होगा। मीन का फॉर्मूला है समेशन एफ एक्स, ये होगा समेशन एफ है, तो समेशन एफ एक्स बाई कितना है, समेशन एफ। तो समेशन एफ एक्स कितना है 750/30। तो काटेंगे 3, ये 0 0 कट गया, 3 से 75 को काटने से कितना मिलेगा 25। हम लोग का आंसर ही आ गया, मीन इक्वल्स टू 25। देयरफॉर मीन इक्वल्स टू 25। वेरी इजी क्वेश्चन। क्या किया, सबसे पहले देखिए ये क्वेश्चन में हम लोगों ने x निकाला, तो क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट और अपर लिमिट को ऐड किया, 0 + 10 10 ही हुआ, उसको 2 से डिवाइड करने पे 5 आया। इसी तरह नीचे का भी ये किया, 10 और 20 30, 30 को 2 से डिवाइड किया तो आया 15। तो दो करने से दूसरों का करने का जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये दोनों का डिफरेंस देके ही नीचे का हम बात का लिख सकते हैं। जैसे 5 और 15 में 10 का डिफरेंस है, तो 15 में भी 10 ऐड करेंगे, 25 25 में 10 ऐड किया 35 35 में 10 ऐड किया 45। ये इजी होगा कैलकुलेशन करने में। नहीं तो आप इंडिविजुअल का ऐड करके भी कर सकते हैं, जैसे 30 और 40 को ऐड किया 70 हुआ, 70 को 2 से डिवाइड करने पर 35 ही आएगा। तो लेंथ कैलकुलेशन कम करने के लिए 2 करके उसके बाद उसका डिफरेंस को ऐड करते जाने से एक ही आएगा आंसर। और x और f को मल्टीप्लाई करके हम लोग ने fx का सीरीज निकाला और टोटल ऐड करके समेशन fx निकाला। उसी तरह टोटल f को ऐड करने से समेशन f 30 हुआ। तो मीन का फॉर्मूला हम लोग का है जो ऑलरेडी मैंने बता दिया था, सिग्मा fx बाई सिग्मा f। इसको समेशन भी बोलता है, सिग्मा भी बोलता है। तो सिग्मा fx बाई सिग्मा f, तो सिग्मा fx का वैल्यू हुआ 750/30 से काटने से ये 30 से 750 को डिवाइड करने से मिला 25, इसीलिए आंसर हुआ देयरफॉर मीन इक्वल्स टू 25। चलो दोस्तों, हम लोगों ने तीनों मेथड से सॉल्यूशन किया है। बेसिक क्वेश्चन आपका इंडिविजुअल सीरीज से भी किया, डिस्क्रीट सीरीज से भी किया और कंटिन्यूस सीरीज से भी किया। और ये सब आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा
और दूसरा जो भी सम है वो हम लोग बाद में उस वीडियो द्वारा सॉल्यूशन करेंगे। थैंक यू।